As you well know that we are doing a series in the parables of Jesus Christ. और जैसे आपको मालूम है कि हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दिए गए दृष्टांतों की संदेशों की श्रृंखला में हैं And we have been studying these parables, especially from the Gospel according to Matthew. और हम इन दृष्टांतों को प्रभु यीशु मसीह के हम देख रहे हैं मत्ती रचित सुसमाचार के द्वारा। Today in part 6 of the series of the parables of Jesus, और आज जो इसका छठा संदेश है प्रभु यीशु मसीह के दृष्टांतों का, we will be looking at the gracious vineyard owner's parable. और जो दृष्टांत आज हम देखेंगे वो है दाख की बारी के एक दयालु मालिक के विषय में। The parable of the gracious vineyard owner. एक ऐसा दृष्टांत जो एक दयालु जो दाख की बारी का एक दयालु मालिक है उसके विषय में। This parable is also called इस दृष्टांत को ऐसा भी कहते हैं the parable of the workers in the vineyard. और इसको दूसरा नाम है जो काम करने वाले हैं दाख की बारी में उनके विषय में। Also it is known as a parable और ये ऐसा दृष्टांत भी कहा जाता है of the last will be first and the first shall be last. जो आखिरी है वो प्रथम होंगे और जो प्रथम है वो आखिरी होंगे। It is found in only Matthew's Gospel, और ये पाया जाता है केवल मत्ती रचित सुसमाचार में। chapter 20, और यदि आप निकाल लें मत्ती रचित सुसमाचार उसका 20 अध्याय verses 1 through 16. और उसकी 1 आयत से 16 आयत तक। For the kingdom of heaven is like a master of a house who went out early. स्वर्ग का राज्य किसी गृह स्वामी के समान है जो सवेरे निकला। Early in the morning, what did he go out for? और तड़के सुबह वो क्यों निकला? To hire laborers for his vineyard. कि अपनी दाख की बारी में मजदूरों को लगाए। After agreeing with the laborers for a denarius a day, और उसने मजदूरों से 1 दिनार रोज पर ठहराया। he sent them into his vineyard. और उन्हें अपनी दाख की बारी में भेजा। And going out about the 3rd hour, फिर 1 पहर दिन चढ़े उसने he saw others standing idle in the marketplace. तो उसने निकलकर और दूसरे मजदूरों को बाजार में बेकार खड़े देखा। And to them he said, और उनसे उसने कहा, you go into the vineyard too. तुम भी दाख की बारी में जाओ। And whatever is right, I will give it to you. और जो कुछ ठीक है मैं तुम्हें दे दूंगा। So they went. अतः वे भी गए। Going out again about the 6th hour और फिर तीसरे पहर जब वो फिर निकला and the 9th hour, और 1 घंटा दिन रहे, he did the same thing. फिर भी उसने ऐसे समय में भी उसने ऐसा ही किया। Verse 6 says about the 11th hour, और छठी आयत में लिखा है 11वें घंटे में he went out and found others standing. वो जब निकला तो उसने दूसरे मजदूरों को खड़े हुए पाया। And he said to them, और उसने उनसे कहा, why do you stand here idle all day? तुम क्यों यहाँ दिन भर बेकार खड़े हो? They said to him, उन्होंने उससे कहा, because no one has hired us. क्योंकि हमें किसी ने भी मजदूरी पे नहीं He लगाया। said to them, उसने उनसे कहा, you go in the vineyard too. तुम भी मेरी दाख की बारी में जाओ। When the evening came, जब शाम आई the owner of the vineyard said to his foreman, और जो दाख की बारी का स्वामी था उसने अपने भंडारी से कहा, call the laborers, मजदूरों को बुलाओ, pay them their wages, उनको उनकी मजदूरी दे दो, beginning with the last up to the first. पिछलों से लेकर पहलों तक। Verse 9, 9वीं आयत। and when those hired about the 11th hour came, each of them received a denarius. जब वे आए जो घंटा भर दिन रहे लगाए गए थे तो उन्हें 1 दिनार मिला। And now when those hired first came, और जो पहले जिनको मजदूरी पे लगाया था जब वो आए, they thought they would receive more. उन्होंने समझा कि उनको ज्यादा मिलेगा, But each of them received a denarius. परंतु उन्हें भी 1 दिनार ही And मिला। on evening and on receiving it,
और जब उन्हें ये मिला they grumbled at the master of the house, तो जो घर का स्वामी था उस पर वो कुड़कुड़ाने लगे saying, और कहने लगे, "These last worked only 1 hour, and you have made them equal to us who have borne the burden of the day and the scorching heat." और वो उन्होंने कुड़कुड़ाकर स्वामी से कहा कि ये जो आखिर में आए और जिन्होंने 1 ही घंटा काम किया और तूने उन्हें हमारे बराबर का धन दिया कि जबकि हमने पूरे दिन भर का भार उठाया और धूप सही। But he replied to one of them, तो उसने उनमें से एक को उत्तर दिया, "Friend, I am doing you no wrong. हे मित्र, मैं तुझसे कुछ अन्याय नहीं करता। Did you not agree with me for a denarius? क्या तूने ही मुझसे 1 दिनार ना ठहराया था? Take what belongs to you and go. जो तेरा है उठा ले और चला जाए। I choose to give this last worker as I give it to you." और मेरी इच्छा ये है कि जितना तुझे दूं उतना ही इस पिछले को भी दूं। Am I not allowed to do what I choose with what belongs to me? क्या ये उचित नहीं कि मैं अपने माल से जो चाहूं सो करूं? Or do you begrudge my generosity? क्या मेरे भले होने के कारण तू मुझ बुरी दृष्टि से देखता है? And Jesus concludes saying, "So the last shall be first and the first last." और इसलिए यीशु ने उस बात को पूरा किया और कहा, इसी रीति से जो पिछले हैं वे पहले होंगे और जो पहले हैं वे पिछले होंगे। Now that's an interesting parable. और ये तो बड़ा एक दिलचस्प दृष्टांत है। Remember, this is not a real story. आप याद रखें ये एक वास्तविक कहानी नहीं है। It's a made-up story by Jesus to teach us and his disciples the truth that he wanted to convey. और ये प्रभु यीशु मसीह के लिए ने एक बनाई हुई घटना को बताया ताकि वो हमको एक सत्य हमको समझाएं। But why did Jesus have to tell this parable? प्रभु यीशु मसीह को ये दृष्टांत क्यों बताना पड़ा? There was a context, there was a background. क्योंकि वहाँ पे एक पृष्ठभूमि थी, एक संदर्भ था। And the background is found in the previous chapter 19. और इसका जो पृष्ठभूमि है वो पिछले अध्याय में पाई जाती है मत्ती 19 में। In chapter 19 of the Matthew's Gospel, और मत्ती 19 अध्याय में and verses 27 to 30, उसकी 27 आयत से 30 आयत तक, as Jesus was teaching his disciples, जब प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को सिखा रहे थे, Peter came to him with this question. और पतरस जो आए वो एक सवाल पूछने के लिए यीशु के पास आए। See, Jesus, प्रभु यीशु मसीह देखिए, we have left everything and followed you. हमने तो सब कुछ छोड़ दिया और तेरे पीछे हो लिए हैं। What then shall we have? तो हमें क्या मिलेगा? What is in it for me? उसमें मेरे लिए क्या है? What is in it for me from the church? मेरे पास क्या है चर्च के द्वारा मिलने के What लिए? is in it me if I follow Jesus Christ? और मुझे क्या मिलेगा यदि मैं यीशु के पीछे चलूंगा? This question reveals to us और ये ऐसा जो सवाल है वो हमको प्रकाशन देता है that though Peter was a saint and he is considered a saint, he is an apostle and Jesus loved him. He was in the close circle of the Lord Jesus Christ. और जबकि पतरस प्रभु यीशु मसीह के बहुत करीब रहते थे और वो एक प्रेरित भी थे, And yet he was a human being like you and me. और वो एक मनुष्य थे, मानव थे, मेरे और आपकी तरह, He was full of weaknesses. और वो कमजोरी से भरे हुए थे, He was full of religion. और वो पूरी तरह से धर्म में भी बने हुए थे, He was full of religiosity. और वो पूरी तरह से एक धर्म की बातों में जकड़े हुए He थे। often misunderstood what it means to follow Jesus like you and we do. और वो कई बार इस बात को समझ नहीं पाए या गलत समझे कि हमारे लिए क्या है, जैसे मैं और आप हम भी सवाल करते हैं कि हमारे लिए क्या है यीशु के पीछे चलने के लिए। But Jesus, instead of rebuking Peter, पर बजाय इसके कि प्रभु यीशु मसीह उसको घुड़कते पतरस को, he very calmly and patiently answers him. बड़ी शांतिपूर्वक प्रभु यीशु मसीह पतरस को जवाब देते हैं। Jesus said to them in verse 28 of chapter 19, और प्रभु यीशु मसीह शिष्यों को जवाब देते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसके 19 अध्याय में। "Truly I say to you," 28 आयत में ये लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूँ। meaning I mean it, what I'm saying, it has meaning and weight.
और इसका मतलब ये है कि मैं जो तुमसे कह रहा हूँ उसका अर्थ है, इसलिए तुम थोड़ा इंतजार करो। In the new world, इस नई दुनिया में, when the Son of Man will sit on his glorious throne, इस नई सृष्टि में जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा, you who have followed me तब तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए will हो, also sit on the 12 तो thrones, तुम 12 सिंहासनों पर बैठकर judging the 12 tribes of Israel. तुम 12 इस्राएल के गोत्रों का न्याय करोगे। And everyone who has left houses or brothers or sisters or father or mother or children or lands for my name's sake. और जिस किसी ने घरों या भाइयों या बहनों या पिता या माता या बाल बच्चों या खेतों को मेरे नाम के लिए छोड़ दिया है, If you have sacrificed even a little bit for the name of Jesus Christ, और यदि तुमने कुछ छोटा सा भी बलिदान यीशु के नाम के लिए किया है, Jesus says, यीशु कहते हैं, you shall receive 100-fold and will inherit eternal life. तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुमको उसके बदले 100 गुना मिलेगा और वो अनंत जीवन का अधिकारी होगा। And then he concludes with this kind of strange statement once again. और एक बड़े अजीब से वाक्य के द्वारा प्रभु यीशु मसीह इसको खत्म करते हैं। Verse 30, और 30 आयत में ये लिखा है, but many who are first will be last and the last first. परंतु बहुत से जो पहले हैं पिछले होंगे और जो पिछले हैं पहले होंगे। Now, why did Jesus end this teaching with this last statement? तो प्रभु यीशु मसीह ने इस वाक्य से इसको क्यों समाप्त किया? In order to explain this, और इसको समझाने के लिए, he said a parable to them. और इस बात को समझाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने आगे वाले अध्याय में ये दृष्टांत कहा। And the parable that we just read earlier, और इस दृष्टांत को जो अभी हमने पढ़ा in Matthew's Gospel, मत्ती रचित सुसमाचार में chapter 19 19 अध्याय and verses 1 to 16. Chapter 20, verses 1 to 16. मत्ती 20 1 से 16 में। So this is a very common understanding and the background that Jesus was speaking, that everybody understood what he was talking about. और प्रभु यीशु मसीह बड़े सामान्य तरीके से इसको समझाते हैं ताकि जितने लोग उसके आसपास हैं वो इसको समझ जाएं। It was all too familiar to the disciples of Jesus to whom he was primarily speaking. और जो प्रभु यीशु मसीह के चेले थे जिनको खास तौर से प्रभु यीशु मसीह समझाना चाह रहे The हैं। pictures are all taken from the everyday life. और जो तस्वीर है ये उनकी दिन भर की जो साधारण बातें हैं उनको लेकर बताई गई है। There is a vineyard. एक दाख की बारी है, There is a labor market that you go and hire laborers from. और एक बाजार है जहाँ पर मजदूर रहते हैं और वहाँ से आप उनको ले सकते हैं It काम करने के talks लिए। about the workers, the laborers. और वहाँ वो मजदूरों की बातचीत करते हैं। It talks about the unemployment and unemployed people. और वहाँ पे इस दृष्टांत में बेरोजगारी के बारे में बात करते हैं और जो लोग बेरोजगार हैं उनके विषय It में also बात करते talks about justice and injustice. हैं। और इस दृष्टांत में बातचीत की जाती है न्याय और अन्याय के Talks बारे में। about what is fair and what is not fair to pay to a laborer. और इस बात को भी बताया जाता है कि क्या चीज सही है और क्या चीज नहीं सही है, कि मजदूर को क्या देना चाहिए। So the parable begins with normal things, इसलिए जो दृष्टांत है वो सामान्य बातों से शुरू होता है, but as this progresses, पर जैसे ही दृष्टांत को आगे यीशु बताते जाते हैं, Jesus brings some atypical statements and something that is surprising to his listeners. तो जो यीशु के श्रोता हैं, जैसे प्रभु यीशु मसीह इस दृष्टांत को आगे बताते जाते हैं तो जो सुनने वाले हैं वो बड़े अचंभित होते हैं। And finally, it concludes with an astonishing, powerful statement that Jesus makes. और जो इसको खत्म करते हैं प्रभु यीशु मसीह एक बहुत ही शक्तिशाली वाक्य के द्वारा। So Jesus was very deliberately and intentionally leading people from the simple to the complex until he finally makes his complex statement. इसलिए प्रभु यीशु मसीह बड़े जानबूझकर साधारण बातों से लेकर उसको थोड़ा और ज्यादा समझाते हुए अपने जो उनका फाइनल वाक्य है उसको कहते हैं। So in this parable, इसलिए इस दृष्टांत में Jesus is actually comparing the kingdom of God
प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के राज्य को की तुलना कर रहे हैं with the owner of a house or a vineyard or a householder. और प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के राज्य की तुलना कर रहे हैं एक दाख की बारी के मालिक के साथ। So the parable is not about the workers. जो दृष्टांत है वो मजदूरों के विषय में The नहीं है parable is not about the wages. और ये जो दृष्टांत है ये उनकी आमदनी के विषय में भी The नहीं है parable is not about the payment and the unemployment and justice and the labor market and all these issues. और जो दृष्टांत है वो मुख्यतः बाजार के लिए मजदूरों के लिए या जो उनको दिया जाता है उसके विषय में भी नहीं If है। you wish, you can draw implications for these issues from this parable if you want to. और यदि आप चाहें तो आप इसमें से कुछ बातें निकाल सकते हैं। That's not God's intention. That's not Jesus' intention, though. लेकिन ये परमेश्वर का या प्रभु यीशु मसीह का मुख्य कहना He नहीं है। says, the kingdom of God is like. वो कहते हैं परमेश्वर के स्वर्ग का राज्य इस प्रकार का This है। is the formula Jesus has been using throughout the gospel according to Matthew. और यही एक फॉर्मूला है जो प्रभु यीशु मसीह अपने दृष्टांतों में मत्ती रचित सुसमाचार में इस्तेमाल करते आए हैं। He is continuing, remember, his teaching on the kingdom of God. और आप याद रखें प्रभु यीशु मसीह जारी रखे हैं अपने परमेश्वर के राज्य के संदेश को। And so in today's parable of chapter 20th, इसलिए आज के दृष्टांत में मत्ती रचित सुसमाचार notice में the key words. आप ध्यान रखें छोटे-छोटे मुख्य The शब्दों को। kingdom of heaven or the kingdom of God परमेश्वर का राज्य या स्वर्ग का राज्य is like the master, वो एक गृह स्वामी के समान है। is like the owner of a vineyard, वो एक दाख की बारी के मालिक की तरह who है employs people to work in his vineyard, जो अपने दाख की बारी में मजदूरों को लगाते हैं and he employs them at various intervals of the day. और दिन के अलग-अलग पहर में वो उनको मजदूरी पे लगाते हैं। According to the Jewish custom, और यहूदी कस्टम के द्वारा there were 12 hours in a day. एक दिन में 12 घंटे होते थे। So early morning, when it says he went out into the labor market, to the market square, to the marketplace, and hired a few laborers for his vineyard. और इसलिए वो कहते हैं कि शुरू में सुबह तड़के जब वो मजदूरों को लेने गए काम कराने के लिए That's about 6 a.m. और वो समय है जैसे 6 बजे सुबह Their work day really started quite early. और वो काफी सुबह काफी जल्दी अपने काम को शुरू करते थे। And then he goes about the 3rd hour. और वो तीसरे पहर में जाते हैं। But before that, he agreed to pay something to them. What was the agreement? What was the contract for the day laborer? और वो तीसरे पहर भी के लिए भी मजदूरों को लाते हैं लेकिन उससे पहले वो एक अग्रीमेंट करते हैं कि वो क्या देंगे अब इन मजदूरों को। What is that? एक दिनार। Hello? Huh? A denarius a day, which was a wages in those days for a foot soldier or a day laborer. And therefore there was nothing surprising there. It was all too familiar for people. और वहाँ के लोगों को पूरी तरह से मालूम था कि एक दिन की जो आमदनी होती थी वो कम से कम एक दिनारी होती थी। Did they agree to that contract? क्या वो उन्होंने उसके लिए समझौता किया था? Yeah, they did. हाँ, ऐसा किया था। And that's why he said, okay, go. He sent them into his vineyard. और इसलिए उन्होंने कहा ठीक है अब तुम जाओ और मेरी दाख की बारी में काम करो। And he goes again और फिर वो दोबारा जाते हैं। around 9 a.m. फिर 9 बजे करीब सुबह। And then he goes again और फिर वो जाते हैं। about the 3rd hour. और तीसरे पहर जाते हैं। Around 9 a.m. and he said, you go and work into the vineyard and I will give you what? और जब वो उनको भी भेजते हैं तो क्या बोलते हैं कि मैं तुमको क्या दूंगा? What is the wage agreement here? कहते हैं जो कुछ Huh? Whatever is right. जो कुछ ठीक है। No, it's not denarius. और अब वो दिनार के बात नहीं करते। He knows they are going to not to work all full day of 12 hours. और उनको मालूम है कि अब ये पूरे 12 घंटे काम नहीं Or करेंगे। 10 hours or 12 hours, they are not going to work all day. So he said, I'll give you whatever is just. और वो कहते हैं कि उनको मालूम है कि ये पूरे दिन काम नहीं करेंगे इसलिए वो ये नहीं कहते कितना देंगे पर कहते हैं जो ठीक है वही देंगे। So they went, they agreed. इसलिए वो गए और उन्होंने उसके लिए राजी करी। Again at 6th hour, और फिर छठे घंटे
And at the 9th hour, और फिर 9वें घंटे में the 9th hour, he goes and he did the same thing. He hired people and sent them to work in his vineyard. और 9वें घंटे में भी उसने मजदूरों को बोला और अपने खेत अपनी दाख की बारी में काम के लिए भेजा। And then he said to them, "Why do you stand here idle all day?" And they said, "No one hired them." So he hired them. He gave them the work to do in the vineyard. और जब उनसे पूछा गया कि तुम यहाँ बेकार क्यों खड़े हो, तो उन्होंने कहा क्योंकि हमें किसी ने मजदूरी में नहीं लगाया, तो उसने उनको भेजा कि तुम भी दाख की बारी में जाओ। So he starts early morning around 6 a.m. और इसलिए वो काम शुरू करता है 6 बजे। And then in the 3rd hour around 9 a.m. he hires a few more people. और 9 बजे करीब वो फिर से कुछ मजदूरों को काम पे लगाता है। Then at the 6th hour, that is 12 noon, he still hires a few people. और तब छठे घंटे यानी कि 12 बजे दोपहर में फिर वो दूसरे मजदूरों को लेता है। And at the 11th hour at 5 p.m., when the work is about to be closed at 6 p.m., he still hires a few people. और फिर करीब 5 बजे जबकि उनके पास एक ही घंटा बचा है, वो फिर भी उनको मजदूरों को काम पे लगाते हैं। Earlier he agreed to pay a denarius to those who were hired 6 a.m. और पहले जबकि उन्होंने मजदूरों को सुबह 6 बजे काम पर लगाने के लिए जब उनको राजी किया था, To the latter people who he said, "I will give you whatever is just." और जो बाद में जिनको लगाया गया उनसे कहा जो ठीक है वो मैं तुम्हें दूंगा। And these laborers trusted his integrity. और जो दूसरे मजदूर थे उन्होंने उसके इंटेग्रिटी पर विश्वास And किया on that basis, they went and started working in the vineyard. और उसके ध्यान करते हुए वो काम पे गए और उन्होंने मजदूरी की। And remember, in the last hour, he still finds all these men and women probably standing idle. And he asked them, "Why you stand idle here? Why don't you come and work for me?" और फिर 11वें घंटे में भी वो बाहर जाता है तो देखता है कि यहाँ कुछ लोग खड़े हुए हैं, बेकार खड़े हुए हैं, तो उनसे पूछता है तुमने क्यों नहीं अभी तक कार्य किया। And then the evening came and it was time for the payment. और तब शाम आई और पैसा मिलने का समय आया। And then he tells something astonishing to his supervisor. और जो उसका भंडारी है उसको वो कुछ बात बोलते हैं जो काफी चौंका देने वाली बात है। So by the time you've read the story, tell me who gets paid first in this story? The last Those who were hired at 11th hour। 11th hour, that means 5 p.m. तो सबसे पहले जब पैसा देने की बारी आई तो जो आखिर में जिनको मजदूरी दी गई थी उनसे शुरू किया। So they got paid first. इसलिए उनको पहले पैसा दिया गया। They worked only an hour. उन्होंने केवल 1 घंटा काम किया। And how much they did receive? और उन्होंने कितना पाया? A denarius. 1 दिनार। Even though he never promised them a denarius, जबकि उसने उनसे किसी प्रकार का वायदा नहीं किया था 1 दिनार का। he in fact never promised anything to them. और यहाँ तक कि कुछ भी उनके साथ वायदा नहीं They किया गया था। trusted his generosity. लेकिन उन्हें उसके बहुतायत से देने They के believed in his word. उन्होंने उसके शब्द पर विश्वास They किया trusted that he was a man of integrity. If he is hiring us, he will pay us. और उन्होंने उस बात पर भरोसा किया कि इसने अगर हमें मजदूरी दी है तो ये हमें पैसा भी But he देगा। was so kind and generous. लेकिन वो इतना दयालु और इतना देने वाला था। Remember who Jesus is comparing this house owner, this vineyard owner to? आप याद करें कि प्रभु यीशु मसीह इसकी तुलना दाख की बारी के मालिक की किससे कर रहे To हैं? his heavenly Father. वो अपने स्वर्गीय पिता से करते हैं And तुलना। what is his point? और उसका कहने का तर्क क्या He है? wants to convey to the Jewish disciples वो अपने यहूदी शिष्यों को समझाना चाहते हैं that unlike whatever your religion teaches you, कि तुम्हारा धर्म तुम्हें कुछ भी सिखाता हो whatever your religious practice teach you, और तुम्हारी जो कोई भी धार्मिक प्रैक्टिस तुम्हें सिखाती है, whatever you may think of God, जो कुछ भी तुम परमेश्वर के बारे में सोचते हो, this kingdom, the Father's kingdom, and the Father who owns this kingdom is a generous God. He's a gracious God. He is always generous with his grace. और तुम जो कुछ भी समझते हो तुम इस बात को जानो कि ये जो परमेश्वर है, ये जो परमेश्वर के राज्य है, इसमें हमेशा बहुतायत और देना और दयालुता की बात की So जाती this है। is crucial to understand the twist that Jesus suddenly brings into this story. और प्रभु यीशु मसीह जब इस बात को एक तरह से मोड़ देते हैं, What made others mad at the owner is first not that they were getting paid last.
और जिस बात से उनको गुस्सा आया दूसरे मजदूरों को, वो इसलिए नहीं कि उनको बाद में उनकी मजदूरी दी गई, but when their chance came to be paid, परंतु जब उनका समय आया कि उनको मजदूरी दी जाए, they saw the joy on the faces of those who worked only 1 hour, 2 hour, 3 hour, walking away with the denarius. तो वो उनके जो बाद में मजदूर लिए गए थे, उनके हृदय पे, उनके जो चेहरे पे जो खुशी थी, जो उनको 1 दिनार मिलने से मिली थी, उसको देखकर वो परेशान हुए। But now when their turn came, परंतु अब जब उनका समय आया, उनकी बारी आई, who've been working since 6 a.m., वो तो सुबह 6 बजे से कार्य में who've लगे, been laboring hard, जो बहुत मेहनत करते हैं, who actually really worked in the scorching heat of the day, और जिन्होंने बहुत सूरज चढ़ते काम किया, they received their wages. उन्होंने अपनी मजदूरी पाई। But they were expecting more than a denarii. लेकिन वो अपेक्षा कर रहे थे कि 1 दिनार से उन्हें ज्यादा मिले, And they got mad when they received a denarii. और वो बहुत ही जैसे पागल से हो गए जब उन्हें केवल 1 दिनार मिला। Verse 9 says, उसकी 9वीं आयत में इस प्रकार when लिखा है, those who were hired about the 11th hour came and each of them received a denarius, जब वे आए जो घंटा भर दिन रहे लगाए गए थे, तो उन्हें 1 दिनार मिला। when those hired first came, so they came last, okay? Those who were hired first, they came last in line. तो जो पहले जिनको मजदूरी दी गई थी, वो उस लाइन में सबसे पीछे हुए। They thought उन्होंने सोचा they would receive more. उन्हें ज्यादा मिलेगा। Why would you think so? आप ऐसा क्यों सोचते Didn't हैं? you sign an agreement? क्या तुमने समझौता नहीं Didn't you किया था? agree to work for a denarius a day? क्या तुम इस बात के लिए राजी नहीं होते कि तुम्हें 1 दिनार मिलेगा? But each of them also received a denarius. परंतु उनमें से सबको 1 दिनार ही मिला। So they started grumbling. तो वो कुड़कुड़ाने लगे, And they started grumbling not against the people. और वो दूसरे लोगों के प्रति कुड़कुड़ाने नहीं लगे। They were not mad at themselves that they worked since morning. वो अपने आप पे भी गुस्सा नहीं कर रहे थे कि उन्होंने बहुत सुबह से तड़के काम करना शुरू किया। But verse 11 says, परंतु 11वीं आयत कहती and on है, receiving it, they grumbled at the master of the house. और 11वीं आयत में इस प्रकार लिखा है, जब उन्हें मजदूरी मिली तो जो गृह का स्वामी था उस पर कुड़कुड़ा के कहने The लगे। owner of the vineyard they were mad at. वो गुस्सा थे दाख की बारी के मालिक के ऊपर। Why would he give these people who worked only 1 hour a denarius which you promised us? कि क्यों उनको 1 दिनार दिया गया जिन्होंने केवल कम समय काम किया, जो हमारे साथ जिसका वायदा किया गया था। So my dear friends, how do we understand this? तो मेरे मित्रों, हम इसको कैसे समझेंगे? It is only just what the master did. और ये वही है जो स्वामी ने किया था। So we should understand this. इसलिए हमको समझना है Why Jesus was sharing this parable is, first of all, कि क्यों प्रभु यीशु मसीह इस दृष्टांत को समझाते हैं। he पहली wants बात, to convey that God is a gracious owner of the vineyard and the vineyard is the kingdom of God. वो ये बताना चाहते हैं कि परमेश्वर जो है बहुत दयालु एक मालिक है, और वो परमेश्वर के राज्य के विषय में है। Imagine if somebody did that today. आप इसकी कल्पना करें यदि आज के समय में ऐसा किया जाए, It will be a top headline in the newspapers and CBC will be casting a story about it. और ये तो अखबार में सबसे हेडलाइन बन जाएगी, Because you are turning the whole economy upside down. क्योंकि आप उथल पुथल कर रहे हैं इकोनॉमी में। You can't pay everybody the same and still believe that people will work for you. और आप सबको एक जैसी मजदूरी नहीं दे सकते यदि आपके साथ लोग काम कर रहे हैं। And what would people say? और लोग क्या कहेंगे? This guy is a fool who is the owner of this vineyard, who is giving away a denarii, $1, a $10, a $15 per hour to everybody who comes, even working for 1 hour. और लोग कहेंगे कि ये जो दाख की बारी का जो मालिक है ये पागल है, क्योंकि ये चाहे 1 घंटा काम करो चाहे 10 घंटा काम करो, ये सबको एक ही समान पैसा दे रहा है। It will destroy the labor market. और ये लेबर का जो बाजार है उसको खराब कर देगा। Nobody would like to work कोई भी काम नहीं करना मांगेगा। full time since early AM. और जो पूरी तरह से काम करते हैं फुल टाइम सुबह से। And that is the point Jesus is making. और यही विषय है जो प्रभु यीशु मसीह बताना चाह He रहे हैं। comes to disrupt our understanding of religion and how God works in this religion.
और प्रभु यीशु मसीह हमारे सोच को बदलना चाहते हैं कि परमेश्वर के राज्य में धर्म की बातें कैसी होती हैं। His thesis is this: प्रभु यीशु मसीह के कहने का निचोड़ ये the है, last shall be first, जो पिछले हैं वो पहले होंगे and the first shall be last in the kingdom of God. और जो पहले हैं वो आखिर होंगे परमेश्वर के राज्य में। Because they can get paid and they can be rewarded according to the generosity of this gracious owner. क्योंकि उनको जो भी मजदूरी मिलेगी और जो भी उनको परिणाम मिलेगा वो परमेश्वर की दया के अनुसार Jesus होगा। replied the same thing to the question that Peter was asking. और ये ऐसा ही जवाब प्रभु यीशु मसीह ने पतरस के सवाल पर भी जवाब दिया था। Jesus followed up with this parable to Peter's answer. और इस दृष्टांत को प्रभु यीशु मसीह ने जारी रखा पतरस को जवाब देते And हुए। he's continuing to hammer this point home to Peter and to the disciples and to you and to me and to anybody who follows Jesus Christ that he is a disruptor. और प्रभु यीशु मसीह इस बात को हमारे लिए पूरी तरह से बताना चाहते हैं, मेरे लिए और आपके लिए भी, कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जो है वो हमारे सोच को हमारे व्यवहार को डिसरप्ट कर सकते हैं। He is trying to convey this point very emphatically और बड़े ध्यानपूर्वक बड़े जोर के साथ इस जवाब को देते हैं that in your कि religions, तुम्हारे धर्म में, even if it is a Jewish religion, चाहे वो यहूदी धर्म क्यों ना it हो, may be a perfect religion. हो सकता है वो एक सिद्ध धर्म हो, The very thing that you want is precisely not the thing that I, as Jesus, as the harbinger of the kingdom of God, is going to do. और जैसा आप चाहते हैं जरूर वैसा नहीं कि प्रभु यीशु मसीह जो कि मालिक है परमेश्वर वो उसको वैसा ही करेगा जैसा आप चाहते हैं। Anybody who comes even last into the kingdom, even in the 11th hour into the kingdom of God, हर एक जन चाहे वो आखिर में क्यों ना जुड़े परमेश्वर के राज्य में, is worthy of the reward that I give to any of you. वो इस लायक है कि परमेश्वर उसको वही रिवॉर्ड दे जो मुझे और आपको देंगे। It's not about justice and injustice and fairness of wages. और यहाँ पर ये न्याय अन्याय या सही या गलत के विषय में It's नहीं है। about the king of the kingdom, that is the Lord Jesus Christ. It is about the vineyard's owner, that is God. लेकिन ये परमेश्वर के राज्य के बारे में है और ये दाख की बारी के मालिक के बारे में विषय में है जो कि स्वयं परमेश्वर है। Jesus is saying, यीशु कह रहे हैं, your understanding about the graciousness of God, तुम्हारी जो सोच है, समझ है परमेश्वर की दयालुता के the विषय Jewish understanding of the Savior and Jewish understanding of God, में, और जो यहूदी समझ है परमेश्वर के बारे में, your understanding of God and my understanding of God आपके और मेरी समझ के लिए जो हम परमेश्वर के विषय में must रखते be turned upside down in order to understand the kingdom of God. हैं, उसको ऊपर से नीचे तहस नहस करना होगा ताकि हम परमेश्वर के राज्य को जानें। Unless we change our understanding, जब तक हम अपनी समझ को ना बदलेंगे we may not understand this perspective of the kingdom of God according to Jesus Christ. तो हम इस संदर्भ को, इस सोच को नहीं समझ सकते जो प्रभु यीशु मसीह हमको बताना चाहते हैं परमेश्वर के राज्य के विषय में। Secondly, दूसरी बात, we are servants in God's vineyard. हम जो है हम परमेश्वर की दाख की बारी में सेवक हैं। Like those laborers who were hired at different intervals of the day, we have been called at different times in our lives to serve in God's vineyard. जिस प्रकार से मजदूरों को दिन के अलग अलग पहर पर मजदूरी पर लगाया गया था, जैसे हम और मैं और आप अलग अलग समय पे परमेश्वर के राज्य में जुड़े हैं। The getting of fair wages and the reward for your work is just and must be expected. और जो हमको मजदूरी मिलनी चाहिए वो वैसे ही है जैसे हम अब अपेक्षा करते हैं। But in the kingdom of God, लेकिन परमेश्वर के राज्य में, in the vineyard of God, परमेश्वर की दाख की बारी में any expectation of reward and wages according to God's standard should not be entertained. हमारी मेरी और आपकी जो भी आमदनी की जो अपेक्षा है वो किसी प्रकार से उसका मनोरंजन नहीं होता है। Our work in the vineyard of God, हमारे जो कार्य हैं परमेश्वर के दाख की बारी
Our में service for God's kingdom हमारी सेवा परमेश्वर के राज्य के लिए is not based on our merit. वो हमारे मेरिट के ऊपर नहीं है It is not based on our ability. और हमारी काबिलियत के ऊपर भी निर्धारित It नहीं is है। not based how hard we work for the kingdom, for God's vineyard. ये उस पर भी निर्धारित नहीं है कि हम कितनी मेहनत से काम करते But हैं it- परमेश्वर के दाग की बारी में, Rather, what is it dependent upon? लेकिन वो किस बात पर निर्धारित है? It's dependent upon the grace of God. हालेलुया। लेकिन उसको निर्धारित है परमेश्वर के अनुग्रह के It's ऊपर। not on our merit, our hard work, or anything that we do for the kingdom, for the service of God. ये हमारी मेहनत, हमारी काबिलियत के ऊपर नहीं है जो हम परमेश्वर के लिए करते हैं, उसके राज्य के लिए करते हैं। The point that Jesus is making, और जो प्रभु यीशु मसीह हमें सिखाना चाह रहे हैं, it is not that all in the kingdom of God will receive the same reward. और ये भी नहीं है कि हर एक जन जो परमेश्वर के राज्य में है वो समान रिवॉर्ड पाएगा। But the point that Jesus is making is this: लेकिन जो प्रभु यीशु मसीह हमें सिखा रहे हैं यहाँ पर, any kind of reward for service in the kingdom of God, और जो भी रिवॉर्ड है परमेश्वर के राज्य के जो के बीच में जो हम करते हैं, any kind of compensation for working in the vineyard, और किसी भी प्रकार का जो हमें मजदूरी मिलती है कार्य करने के लिए, depends on God's sovereign grace and only sovereign grace of God. वो केवल निर्धारित है परमेश्वर के असीम महान सामर्थी अनुग्रह के विषय This में। parable must be understood from the perspective of vineyard of God, the kingdom of God, and He calling us to serve in His kingdom. और ये जो दृष्टांत है हमें इसमें समझने की जरूरत है कि ये परमेश्वर की का राज्य है, ये दाख की बारी में है और उसने हमें कार्य में लगाया है कि हम उसके मजदूर हों। God calls me, यदि परमेश्वर मुझे बुलाता है, if God calls you, यदि परमेश्वर आपको बुलाता if है, God calls anyone to serve as servants in His vineyard, यदि परमेश्वर किसी को भी बुलाता है कि वो एक सेवक के रूप में उसकी दाख की बारी में कार्य करे, if He gives me an opportunity to serve for the kingdom, और यदि वो मुझे मौका देता है कि मैं उसके राज्य में, परमेश्वर के राज्य में कार्य करूं, my dear friends, that itself, that privilege itself is my reward. मेरे मित्रों, तो ये कार्य करने का जो एक अवसर है वही मेरे लिए एक रिवॉर्ड है। It's the grace of God that He would permit me to be found a servant in His vineyard. ये परमेश्वर का अनुग्रह ही तो है कि उसने मुझे इस लायक समझा कि मैं उसके दाख की बारी में उसके राज्य में पाया It जाऊं। should never be assumed that I deserve anything for this service for the kingdom of God. और ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए, ऐसी सोच भी नहीं होनी चाहिए कि मैं जो परमेश्वर के राज्य में काम कर रहा हूँ मुझे कुछ मिलेगा। The very call of God on my life, और परमेश्वर की जो बुलाहट है जो मेरे जीवन पर है, the very call of God to serve in the kingdom in your life, और वही बुलाहट जो परमेश्वर आपके जीवन में देता है, being enlisted in the kingdom in God's vineyard as servants, और परमेश्वर के राज्य में उसकी दाख की बारी में एक लिस्ट में अगर आप आ जाएं, that itself, my dear friends, is a source of joy. और वही जो है हमारी खुशी का एक स्रोत है, That's what should make us happy. और वही हमको आनंदित करता We है। should be privileged. We should be counting it a privilege that we are enlisted to work in the vineyard of God. तो हमें इसे सौभाग्य समझना चाहिए कि परमेश्वर ने हमें अपनी दाख की बारी में अपने राज्य में बुलाया है, Because it brings us closer to the vineyard owner. क्योंकि ऐसा करने से वो हमें परमेश्वर के राज्य में जो मालिक है उसके करीब लाता है। His vineyard is full of goodness. उसका जो दाख की बारी है वो भलाई से भरी है। His sources are full of the grace of God and all kinds of resources. And the moment He calls me to work in His vineyard, I must be assured that I will lack nothing. Hallelujah. हालेलुया। और जो उसका स्रोत है, जितने भी स्रोत सोर्सेज उसके दाख की बारी में है, उसमें इतना ज्यादा परमेश्वर बहुतायत से देता है कि जब मुझे बुलाहट मिलती है तो मुझे उसमें आनंदित होना और भरोसा रखना है कि मैं किसी बात में मेरी घटी नहीं होगी। And as a cherry on the top, और एक चेरी होने की तरह this owner
और ये जो मालिक है, this gracious owner, और ये जो दयालु एक मालिक is है, very kind. ये बहुत दयालु He है is very और generous. बहुत देने वाला है, He is not counting his money when it comes time to reward us. और वो अपने पैसे को गिनता नहीं है जब वो हमें देना चाहता It है। doesn't mean that I deserve it. इसका मतलब ये नहीं कि मुझे मिलना The चाहिए। people who came and were hired at the last hour, जो बाद में मजदूर लिए गए थे जब वो आए, did they deserve a day's wages? No, they did not. तो क्या वो इस लायक थे कि उनको पूरे दिन की दिहाड़ी मिले? और ऐसा नहीं था। Even those who were hired at noon, did they deserve a day's wages? No, they did not. जो दोपहर में बुलाए गए थे मजदूरी के लिए, जो उनको मिला, क्या वो इस लायक थे? They did not even deserve whatever a day's wages or half day's wages. They just signed the contract saying, okay, whatever you feel right, we will work for you. और जो बाद में बुलाए गए थे मजदूरी के लिए, उनको कुछ भी नहीं पता था, लेकिन उन्होंने समझौता किया था जो भी सही होगा वो हमें मिलेगा, और वो उसके लिए तैयार थे। So my dear friends, Jesus is trying to convey the idea of a gracious, generous, kind God. इसलिए मेरे मित्रों, प्रभु यीशु मसीह हमको यहाँ समझाना चाह रहे हैं कि उनके दृष्टांत का अर्थ है कि परमेश्वर दयालु और कृपा से भरा हुआ है। See, he is also trying to convey, वो हमें ये भी बताना चाह रहे हैं you must come out of your religion and religiosities. कि तुम अपने धर्म में और धर्म की बातों से बाहर निकलो। Every religion teaches, हर एक धर्म ये सिखाता है, including Judaism, और यहूदी धर्म के साथ भी, including Catholicism, और कैथोलिसिज्म में भी, including the religion we have built around Christianity, और उस धर्म को भी मिलाकर जो हमने अपनी मसीहत के चारों तरफ that बना we दिया, must do something कि हमें कुछ करना to चाहिए earn the grace of God. कि हम परमेश्वर के अनुग्रह को पालें। It is our karma, it is our work for the Lord, it is our feeding the poor, it is giving money. All these things will earn our place in the kingdom of God, and we will have salvation ultimately. और हम सोचते हैं कि हमारे कर्म के द्वारा, चाहे हम भूखों को खिला दें या किसी की मदद कर दें, तो ऐसा करने से हम परमेश्वर के अनुग्रह को खरीद सकते हैं और उसमें बन सकते हैं। So Jesus is turning that teaching upside down. ऐसी शिक्षा को प्रभु यीशु मसीह उथल पुथल कर रहे हैं। All religions teach that you must toil and your hard work will earn you salvation. हर एक धर्म यही सिखाता है कि तुम्हें मेहनत करनी है, उसी से तुम्हें मुक्ति या उद्धार मिलेगा। Jesus says even if you don't work anything, even if you work for 1 hour, यीशु कहते हैं कि चाहे तुम कुछ भी काम ना करो, या चाहे तुम केवल 1 घंटा ही काम करो, even when you are on deathbed, और चाहे तुम एक मृत्यु के बिस्तर पर if क्यों you ना हो, confess the Lord Jesus Christ, यदि तुम अपने मुंह से इस बात को अंगीकार if करो, you believe in the kingdom of God, यदि तुम विश्वास करो यीशु के परमेश्वर के राज्य you में, shall be called first to receive the reward of his salvation. तो तुम्हें पहला बुलाया जाएगा ताकि तुम परमेश्वर के उद्धार को जानो। Because in the kingdom of God, क्योंकि परमेश्वर के राज्य में this gracious God इस दयालु परमेश्वर के सामने doesn't count the merits of your hard work or your toil under the sun. वो हमारे मेहनत के काम को या हमने कितनी धूप में काम किया उस बात को वो नहीं जानता, It is completely by the grace of God. लेकिन ये पूरी तरह से परमेश्वर के अनुग्रह के विषय में है। And therefore, my dear friends, our service to the kingdom must be a happy, joyous service. इसलिए मेरे मित्रों, हमारी सेवा परमेश्वर के राज्य में बहुत ही खुशी और इच्छा वाली सेवा होनी चाहिए। God has put you exactly in the place in the kingdom that you should be. और परमेश्वर ने आपको अपने राज्य में, परमेश्वर के राज्य में उसी जगह रखा है जहां आपको होना चाहिए। God has hired you at the right age whenever it was, and he has placed you exactly in the same exact place that you should be in the vineyard. और परमेश्वर ने आपको जिस समय भी आपको बुलाहट दी है, जिस समय भी आपको मजदूरी दी है कि परमेश्वर के राज में आप शामिल हो, वो परमेश्वर उस बात को पूरा करेगा। Whether you were called at a young age of 19 or 20, और चाहे आप 19 या 20 वर्ष की आयु में आप बुलाए गए, or whether you were called at the ripe age of 89, it does not matter. और चाहे आप 89 साल के उम्र में बुलाए गए हो, इसका कोई अर्थ नहीं। In the kingdom of God, परमेश्वर के राज्य में when God sends us into the vineyard to work, जब परमेश्वर हमें भेजता है कि हम दाख की बारी में काम we करें, must be punctual and honest and hardworking at that very time. तो हमें उसी समय में समय से इच्छा के साथ और बड़ी मेहनत के साथ काम करना है। Whether God uses us for 1 year or 2 hours or 5 years or 10 years, it does not matter. Those years do not count when it comes to the grace of God.
और चाहे आप 1 घंटे के लिए, 1 दिन के लिए और कई वर्षों से सेवा करते रहे हो, परमेश्वर के राज्य में उसका कोई महत्व नहीं है। You must be assured आपको पूरा भरोसा होना that चाहिए God is punctual, कि परमेश्वर जो समय पे आता है, that God is just, कि वो न्यायी है, that God is कि generous, वो दयालु है, that देने God वाला is है, kind and वो gracious, बहुत ही अनुग्रहकारी है। and He has planned a timetable for your reward and He will do it. और कि उसने आपके लिए जो आपको रिवॉर्ड मिलना है उसके लिए एक टाइम बनाया और आपको वो देगा। Right now, my reward is, मेरा जो इस समय का मेरा जो रिवॉर्ड है, right now, your reward should be और जो आपका इस समय जो एक रिवॉर्ड है वो ये होना that you चाहिए and I are counted worthy to be working in the kingdom of God in the vineyard. कि हम इस लायक हों और इस बात में अपने आप को तैयार करे रहें कि हम परमेश्वर के दाख की बारी में काम Until करते we हैं। know this God as a gracious God, जब तक हम इस परमेश्वर को एक दयालु परमेश्वर के बारे में until नहीं we know जानेंगे, that this vineyard's owner is a generous and kind God, और जब तक हम इस बात को नहीं समझ लेंगे कि जो दाख की बारी का जो परमेश्वर है वो दयालु कृपालु है, until we know that it is His grace that calls us to be servants in His vineyard, और जब तक हम इस बात को ना समझ लें कि वो अपनी दया से, अपनी कृपा से हमको बुलाता है कि हम उसके दाख की बारी में काम until we करें, are overwhelmed by the compassion and the grace of God, और जब तक हम परमेश्वर की इस दया से पूरी तरह से भर ना जाएं, our service to the kingdom will not make us happy. तब तक हमारी जो सेवा है परमेश्वर के राज्य में वो हमको खुश नहीं The करेगी। very purpose, the very privilege of being in the kingdom and being His servants is itself my reward. और परमेश्वर के राज्य का एक हिस्सा होना ही मेरा एक सौभाग्य है और एक रिवॉर्ड है। And then Jesus closes with the third thing in this parable और प्रभु यीशु मसीह फिर खत्म करते हैं तीसरी बात कह के यहाँ by asking a question. एक सवाल It's पूछकर, a rhetorical question. और इसका जवाब देने के लिए उनको समझना पड़ता है। In verse 15, और उसकी 15वीं आयत में Jesus asked them यीशु उनसे पूछते हैं, when they were complaining about the master and his generosity, जब वो मालिक के विषय में और उसकी दयालुता के विषय में कुड़कुड़ा रहे थे, am I not allowed to do what I choose with what belongs to me? क्या ये उचित नहीं कि मैं अपने माल से जो चाहूं सो करूं? Or do you begrudge me my generosity? या तुम मेरे भले होने के कारण मुझे बुरी दृष्टि से देखते हो? See, we are joyous because we have a privilege to work in the kingdom. हम आप देखें कि हम खुश होते हैं जब हम क्योंकि हम परमेश्वर के राज में काम करने But के in लिए the बुलाए गए हैं। worldly life, लेकिन जो दुनियादारी का जो जीवन है, in the day-to-day life, हर दिन के काम में when we are happy, when we are joyous, is when God is kind to us. हम तभी खुश होते हैं जब परमेश्वर हमारे ऊपर दया रखते हैं। When we get a promotion, we get a raise, or somebody gifts us something we were not expecting. और जब हमारी उन्नति होती है, जब हमें कुछ ऐसा मिलता है जिसकी हमें अपेक्षा नहीं थी, Or perhaps you win a lottery. या हो सकता है आपने लॉटरी जीती हो, You know, we become very happy and we thank God. तो हम बहुत खुश हो जाते हैं और हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर को। But you know, the human tendency is लेकिन आप ध्यान रखें कि जो मनुष्य की जो टेंडेंसी है, the moment my neighbor, my friend, my relative also gets that, we get mad. जब हमारे, लेकिन सोचने की बात यह है कि जब हमारे पड़ोसी, हमारे रिश्तेदार को भी वही मिलता है जो हमें मिला, तो हम परेशान हो जाते हैं। As long as God is gracious to me, I'm very happy. जब तक परमेश्वर मेरे प्रति कृपालु है, मैं बहुत खुश हूँ। But as soon as my neighbor also receives that bounty, with that graciousness, that kindness, the generosity of God, they probably buy a BMW, they move to a bigger house, they have a better car, they have a better business, they buy all the designer things, and they go on vacations that I can only dream of, I get mad. और जैसे ही मेरे पड़ोसियों को ये सब बातें मिल जाती हैं, तो मैं बहुत परेशान हो जाता हूँ, Because I don't believe that they deserve it. क्योंकि मेरी सोच के अनुसार वो इस लायक नहीं है। As long as it is up to me, God can be all generous. और जहाँ तक मेरा सवाल है, परमेश्वर बहुत दयालु है, How can He be generous to the other people? लेकिन परमेश्वर दूसरों के प्रति कैसे दयालु हो And सकता that है? is the thing God is dealing in this parable, my dear friends. तो मेरे मित्रों, परमेश्वर इन्हीं बातों के साथ इस समय बर्ताव कर रहे Do हैं। you begrudge my generosity, Jesus asks. और प्रभु यीशु मसीह पूछते हैं, क्या तुम इसलिए कुड़कुड़ाते
घबरा रहे हो क्योंकि मैंने इनके साथ अच्छा किया है? क्या मेरे भले होने के कारण तू मुझे बुरी दृष्टि से देखता है? When the neighbor also receives God's goodness and mercy and grace, और जब मेरा पड़ोसी भी परमेश्वर की दया अनुग्रह पाता है, when he has become the recipient of God's generosity, और जब परमेश्वर की दयालुता से उसको भी मिलता है, I feel it is not right. तो मेरे को लगता है ये सही नहीं है। And so I don't say, or I dare not say anything to the neighbor. और इसलिए मैं कुछ भी नहीं बोलता हूँ पड़ोसी I से। don't look within myself. मैं अपने अंदर भी नहीं I देखता, point my finger at God. तो मैं अपनी उंगली को परमेश्वर के ऊपर उठाता हूँ। You are unfair. तू ठीक नहीं है, Life is not fair. और ये जीवन उचित How नहीं है। is it just to God that my neighbor has this and I don't have this? और ये कैसा न्याय है कि मेरे पास नहीं है, मेरे पड़ोसी के पास है? See, but when we see something happening in others' life, and it's not that God hasn't been gracious to us, but it makes us envious. It makes us begrudging. और दूसरे को देखकर वो हमें गुस्सा आ जाता है और हमको जलन होती है। And my dear friends, that's why Jesus is saying that we should be able to get rid of this. Salvation today also means salvation from begrudging and envy. मेरे मित्रों, प्रभु यीशु मसीह हमें ये भी सिखाना चाहते हैं कि हम दूसरे की बढ़ोतरी से गुस्सा ना हो और जलन ना करें। The question that Jesus asked in that last verse, और जो सवाल प्रभु यीशु मसीह इस आयत में पूछते हैं, do you begrudge my generosity? क्या तुम मेरे भले होने के कारण मुझे बुरी दृष्टि से देखता है? In KJV it says, are you envious because I am generous? Oh, sorry, that is New RSV. It says, are you envious because I am generous? और इस अनुवाद में, दूसरे अनुवाद में लिखा है, क्या तू यूं जलन रखता है क्योंकि मैं देने वाला हूँ? But in KJV it says, लेकिन दूसरे अनुवाद में इसमें लिखा है, is your eye evil क्या तेरी दृष्टि बुरी है because I am good? क्योंकि मैं अच्छा हूँ? Because the evil eye in the old in those days और बुरी दृष्टि उन दिनों में, was an idiom used to refer to jealous. और ये ऐसा शब्द इस्तेमाल होता था जलन के कारण। So are you jealous because I am generous to others? और कहने का तात्पर्य ये है कि क्या तुम जलन रखते हो क्योंकि मैं दे रहा हूँ? I am just to you. मैं तुम्हारे साथ तो न्यायी हूँ, I paid you what I agreed to pay you. और मैं सही हूँ क्योंकि मैंने तुमको वही दिया जिसके लिए हमने बात की But थी। I became generous to others because it is my money. I am free to do whatever I want to do with my money. और मैं दूसरे मजदूरों के साथ दयालु रहा क्योंकि ये मेरा पैसा है और मैं वही करूँगा जो मैं चाहूँगा। Do you get an evil eye? Do you begrudge? Do you become jealous because of my generosity? और क्या तुम मेरे देने के कारण, दयालुता के कारण जलन रखते हो, बुरा चाहते हो, बुरा सोचते हो? If that is the case, यदि ऐसा है, God is teaching us through this parable. प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर हमको ये इस दृष्टांत के द्वारा सिखाना We चाहते need हैं। salvation from that begrudging, from that envy, from jealous attitude, from that attitude in our hearts right now. तो अभी इसी समय हमें उद्धार चाहिए अपनी इस जलन और अपने चिड़चिड़ाने, कुड़कुड़ाने की आदत से, Because it is not the world and worldly standards. क्योंकि ये जो परमेश्वर सिखा रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह सिखा रहे हैं, ये शारीरिक दुनियावी स्टैंडर्ड नहीं है। In the kingdom of God, परमेश्वर के राज्य में Jesus has turned everything upside down. प्रभु यीशु मसीह ने पूरी सब कुछ उथल पुथल कर दिया। The ऊपर नीचे kingdom कर that दिया। we are called into जिस राज्य में हमको बुलाया गया is है, run by grace वो परमेश्वर के अनुग्रह से and चलता God's है। kindness and God's generosity. परमेश्वर की दयालुता और उसके अच्छी सोच के विषय में। Let us therefore commit our lives, be thankful to the opportunity and the privilege that we have, whether we have 1 year or 2 years or 10 years, we do not know. But we have this privilege, we have this calling to be servants in the kingdom of God. और आइए हम इस बात के लिए धन्यवादी बने रहें कि हमें नहीं मालूम है पास कितने वर्ष है सेवा के लिए, लेकिन इस बात के सौभाग्य के लिए हम धन्यवाद देते रहें कि हमें परमेश्वर ने अपने राज्य में बुलाया है। May God bless us through these words. परमेश्वर इन शब्दों के द्वारा हम सबको आशीष दे।